हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं। इसका अगला टॉपिक है तुगलक वंश। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत के जो अगला टॉपिक है तुगलक वंश का रिवीजन करेंगे, जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तुगलक वंश जो दिल्ली सल्तनत के एक एक वंश है, तुगलक वंश। तो चलिए फिर चलते हैं रिवीजन करने। तुगलक वंश कब से कब तक रहा? तुगलक वंश जो है वो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तुगलक वंश की जो स्थापना है वो की गई गयासुद्दीन मुहम्मद तुगलक के द्वारा। इनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान ये जो था गयासुद्दीन था। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन तुगलक का संबंध अच्छा नहीं था। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि उसे दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे, मतलब निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दे। इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त, ऐसा निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वाधिक विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य देखिए, अब हम लोग जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य। योजना, राजधानी परिवर्तन। 1326-27 में तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाई। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। एक क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख करके वहाँ राजधानी सल्तनत की राजधानी बनाया, लेकिन यह योजना क्या हुई? असफल हो गई और 1335 में पुनः दिल्ली में राजधानी आ गई। दुअब में कर वृद्धि, यह योजना भी सफल रही, क्योंकि 1327 से 1328 ईस्वी उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी, जिससे ये भी असफल रही। अगला है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1330 ईस्वी में चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। उन्होंने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा चला दिया। उस समय चांदी की मुद्रा चलती थी और चांदी उपलब्ध नहीं था, कम था, महंगा था, इसलिए इन्होंने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा चलाया और नतीजा ये हुआ कि वो मुद्रा को प्रजा में, मतलब नकली नोट जैसे छपाई होता है वैसे छपाई होने लगा और उसका वैल्यू खत्म हो गया। नियंत्रण के अभाव में क्या हुआ? वो यह योजना भी असफल रही। खुरासान अभियान देखिए, ये 1336 से 1337 तक की। खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था, लेकिन यह योजना भी असफल रही। आगे देखिए, कराची अभियान 1337 से 1338। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। ये देखिए, कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया? यह किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर ए कोही कौन लाया? मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्या था? कृषि विभाग था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 1333 में इब्न बतूता भारत आया था। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार इब्न बतूता है। रेहला का रचनाकार इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने
क्या किया, विजयनगर तथा 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही क्या हुआ, जो सल्तनत था वो टूट गया और 1336 में हरियर बुका ने विजयनगर तथा 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना कर ली। होली के त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। किस जैन संत ने मोहम्मद बिन तुगलक से संबंध घनिष्ठ थे, ये थे जिन प्रभा सूरी से मोहम्मद बिन तुगलक का घनिष्ठ संबंध था, ये थे जैन संत। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई, सिंध अभियान 1351 में इनकी मृत्यु हो गई, सिंध अभियान की। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, एक किया फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा दिल्ली से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे, ये लाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे, ये थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, ये था फिरोज शाह तुगलक। हर्ष ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। ये क्या, हर्ष ए सर्व नाम से सिंचाई कर लगाता था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग दीवाने बंदगान, दासों की देखरेख के लिए विभाग दीवाने बंदगान। दीवाने इस्तिहाक, पेंशन के लिए जो विभाग था दीवाने इस्तिहाक। दीवाने खैरात, असहाय लोगों के मदद के लिए जो था दीवाने खैराज या खैरात था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक का अंतिम शासक कौन था, ये था नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेना नायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर जब आक्रमण किया 1398 ईस्वी में, उस समय क्या था, नसीरुद्दीन महमूद यहाँ का शासक था। सल्तनत शासक जो था वो नसीरुद्दीन महमूद था। तो फ्रेंड्स, तुगलक वंश मध्यकालीन भारत का यह टॉपिक तुगलक वंश समाप्त हुआ। फिर इसके अगले टॉपिक का वीडियो लेकर के हम बहुत जल्द आएंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तथा शेयर कीजिए।